आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, सिंक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, हम क्यों इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि होता क्या है ये। उससे पहले देखने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे ये ऑपरेट करता है। राइट, तो देखो पावर स्टेशन अपना क्या होता है, पावर प्लांट होता है जहां पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। राइट, तो आफ्टर क्या होता है, जनरेशन होता है आपका, क्या होता है उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राइट, हम पहले क्या करते हैं, अपने पावर को जनरेट करते हैं, देन ट्रांसमिट करते हैं, देन आपके डिफरेंट जो लोड्स हैं, आपके जो कमर्शियल लोड्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल लोड्स हैं या फिर आपके मतलब जो भी लोड्स हैं आपके हाउस होल्ड्स वगैरह, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा कि पहले होता है जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें क्या करना पड़ता है आपके, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पहले क्या होता है, जनरेट होता है, उसके बाद ट्रांसमिट होता है, देन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या होता है कि जो आपका जहां पे जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम बस बार तक लाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी है उसके बाद क्या होता है कि आपके डिफरेंट लोड को वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी आप देखते होंगे कि पावर लोड डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर्स वगैरह कनेक्ट करने पड़ते हैं अपने पावर सिस्टम में। ठीक है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लो कि लोड कम है फिर भी हमने मतलब उससे लोड से ज्यादा मतलब हम मान लो कि हमारे लोड की डिमांड उस वक्त ज्यादा नहीं है तो हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटर्स कनेक्ट कर रखे हैं। ऐसा तो नहीं होता, जितने मतलब लोड होती है उस हिसाब से हमारा ऑल्टरनेटर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही लोड डिमांड बढ़ा तो हमने क्या किया, न्यू ऑल्टरनेटर उसमें कनेक्ट किया। तो ठीक है, तो जो हम ऑल्टरनेटर उस वक्त कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका इनकमिंग मशीन्स कहते हैं। राइट, द मशीन विच इज टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद अ बस बार इज नोन एज इनकमिंग मशीन। अब क्या करना होता है, जो हमने न्यू ऑल्टरनेटर कनेक्ट किए हैं उससे क्या करना पड़ता है, आपको जो पहले से आपका जो बस बार है उसके साथ क्या करना पड़ता है, उसे सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी पे आपका जो भी ऑल्टरनेटर आपने कनेक्ट किया वो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द मशीन विच इज यूज टू सिंक्रोनाइज्ड विद अ बस बार इज नोन एज इनकमिंग मशीन। जो हम मशीन आपको बाद में जो मान लो लोड बढ़ने के कारण हमने मशीन ऑल्टरनेटर्स कनेक्ट किए हैं तो उसे क्या करना पड़ता है, आपके जो बस बार आपका है उससे सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। राइट, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकमिंग मशीन्स कहते हैं। हमने न्यूली जो ऑल्टरनेटर्स जो कनेक्ट किए हैं उसे हम क्या कहेंगे, इनकमिंग मशीन्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको ऑल्टरनेटर को किससे कनेक्ट करना पड़ता है, बस बार से कनेक्ट करना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपका फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप अपने बस बार से आपके ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया है, तो वो हम क्या देखेंगे, वो हम क्राइटेरिया किससे फाइंड आउट करते हैं, आपका सिंक्रोनस स्कोप से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंक्रोस्कोप से फाइंड आउट करते हैं। तो सिंक्रोस्कोप होता क्या है, जो सिंक्रोस्कोप क्या है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द करंट इंस्टेंट फॉर द क्लोजिंग द स्विच विच कनेक्ट्स एन ऑल्टरनेटर टू अ पावर स्टेशन बस बार। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट इंस्टेंट फॉर द क्लोजिंग द स्विच विच कनेक्ट्स एन ऑल्टरनेटर टू अ पावर स्टेशन बस बार। ये क्या करता है, आपके करेक्ट इंस्टेंट को मतलब करेक्ट टाइम को फाइंड आउट करता है। कहाँ पे मैंने बताया था ना कि कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो ही हम अपने ऑल्टरनेटर को बस बार से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन कौन चेक करता है कि हमारा वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो सिंक्रोस्कोप है ये हमारी कंडीशन को फाइंड आउट करता है कि जो हमारी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होती है, ऑन दैट इंस्टेंट हमारा क्या होता है, जो स्विच हो जाता है, स्विच जो होता है वो क्लोज हो जाता है एंड विच इज कनेक्ट्स द ऑल्टरनेटर टू अ पावर सिस्टम बस स्टेशन। और वो क्या करता है, अपने हमारे जो पावर स्टेशन का बस बार है उससे हमारे ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कर देता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ओके, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मशीन विच इज यूज टू सिंक्रोनाइज द बस बार, the machine which is used to be synchronized with the bus bar is known as a incoming machine। जिस मशीन को हमें बस बार के साथ सिंक्रोनाइज्ड करना है, जिससे कनेक्ट करना है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकमिंग मशीन कहते हैं। ओके, तो देखो वो क्राइटेरिया मतलब क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए कि हमारा ऑल्टरनेटर आपके बस बार
जो पावर स्टेशन का जो बस बार है उससे हम कनेक्ट कर सके। ऑल्टरनेटर हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारा लोड बढ़ चुका है तो हमें और ऑल्टरनेटर की जरूरत है, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटर कनेक्ट करना है। तो कुछ क्राइटेरिया है, उससे फुलफिल हो जाने के बाद ही हमारा जो ऑल्टरनेटर है वो क्या हो सकता है, आपके बस बार से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है, तो वो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग मशीन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द बस बार। ठीक है, जो आपका जिस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो अपने बस बार से, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपके बस बार के। बस बार का जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, उसके मतलब जो बस बार का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और आपके जो इनकमिंग मशीन है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग मशीन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द बस बार। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया। देन सेकंड आपका क्या होना चाहिए, सेकंड आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट आपका क्या हो गया, फर्स्ट वन इज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या आपका, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ बस बार। ठीक है, आपका इनकमिंग मशीन कौन है, जो मशीन को आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने बस बार से, उसे हम इनकमिंग मशीन कह रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा इनकमिंग मशीन का मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ बस बार। जो बस बार की फ्रीक्वेंसी होगी वहीं आपकी जो इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, फेज एंगल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए जो आपका फेज होना चाहिए, द फेज ऑफ वोल्टेज ऑफ इनकमिंग मशीन मस्ट बी सेम एज फेज ऑफ बस बार वोल्टेज। जो आपका जो भी आपका इनकमिंग मशीन है उस वोल्टेज का जो फेज होगा वो सेम होना चाहिए आपके बस बार के वोल्टेज के फेज के। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इस क्राइटेरिया हमें कैसे पता चलेगा ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोस्कोप कहते हैं। राइट, तो सिंक्रोस्कोप और क्या हो सकता है, सिंक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन द फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मशीन एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मेनली क्या होता है, सिंक्रोनाइज करना मतलब सेम चीज पे मतलब रन करना। एक मान लो कि हम अगर मैंने बोला कि ये मशीन सिंक्रोनाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, ये सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपका जो सिंक्रोस्कोप है ये किस लिए यूज होगा, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन द फेज एंगल। राइट, हम फेज एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू मशीन एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये क्या करता है कि सिंक्रोस्कोप क्या करता है, सिंक्रोस्कोप कंपेयर द इनकमिंग मशीन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी विथ द रनिंग मशीन। ठीक है, रनिंग मशीन के साथ इनकमिंग मशीन का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, आपका कंपेयर करता है। राइट, तो देखो ये क्या आपका सिंक्रोस्कोप डायल है। राइट, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे प्लेस होता है, द सिंक्रोस्कोप डायल हैज सिंक्रोस्कोप क्या होता है, जो सिंक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है, सिंक्रोस्कोप हैज अ डायल प्लेस्ड ऑन द सर्कुलर कैलिब्रेटेड स्केल ऑन द मोटर। ये क्या होता है, आपके मोटर पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, और ये जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ डायल शोज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन अ इनकमिंग मशीन एंड रनिंग मशीन। ये क्या करता है, आपके फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को क्या करता है, शो करता है आपके इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन के बीच में। ठीक है, इनकमिंग मशीन आपका कौन सा हो जाएगा, जिसे हमने बाद में कनेक्ट किया, और जो रनिंग मशीन होगा जो पहले से आपका है। ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच में क्या करेगा, आपका ये डिफरेंस शो करेगा। इसका पोजीशन जो है, इसका डिफरेंट जो एरोज देख रहे हैं वो शो करेगा कि आपका जो भी डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, तो देखो आप जैसे देख रहे हो इस स्केल पे क्या है, दो एरो दिख रहे हैं। ठीक है, 2 एरोज दिख रहे हैं। फर्स्ट क्या आपको शो कर रहा है, फास्ट, एंड सेकेंड वन इज स्लो। ठीक है, शो कर रहा है, ये फर्स्ट क्या शो करेगा, फास्ट, एंड सेकेंड वन इज स्लो। ठीक है, जब एरो अगर आपका शोज कर रहा है मूवमेंट ऑफ, मान लो
तो ये जो एरो है वो क्या शो कर रहा है, द एरो शोज द मूवमेंट ऑफ इनकमिंग मशीन विथ रिस्पेक्ट टू अ रनिंग मशीन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, आपके जो मूवमेंट है आपकी इनकमिंग मशीन का विथ रिस्पेक्ट टू योर रनिंग मशीन। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो कि आपका जो इनकमिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन, ठीक है, जो इनकमिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी, इसकी मान लो जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा है आपके रनिंग मशीन से। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपके रनिंग इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी अगर रनिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो पॉइंटर किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, आपका जो फास्ट मार्क पोजीशन है मतलब इसकी ओर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें आपका, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन is more than that of running machine, then the pointer deflect towards the fast mark position। ये fast mark जो position है इसकी ओर क्या होगा, deflect करेगा। ठीक है, vice versa, if the frequency of running machine is less than if the frequency of incoming machine is less than the running machine, then the pointer deflects towards the slow mark position। ये क्या किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर आपका स्लो ये मार्क पोजीशन है इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपके इनकमिंग मशीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो इस तरफ, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इस तरफ। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर दोनों की मैच कर जाती है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रनिंग मशीन वोल्टेज एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन बिकम इक्वल, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंटर क्या होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा एट द मिडिल पोजीशन। ठीक है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रनिंग मशीन इज इक्वल्स टू इनकमिंग मशीन, देन क्या हो जाएगा आपका, देन द पॉइंटर बिकम स्टेशनरी एट द मिडिल पोजीशन, देन द पॉइंटर बिकम स्टेशनरी एट द मिडिल पोजीशन। समझ गए, समझ गए। तो क्या हो गया कि एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग स्विच इज क्लोज्ड एंड हेंस द रनिंग मशीन बिकम सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, इस इंस्टेंट पे क्या होगा, अगर आपका दोनों वोल्टेज मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इस इंस्टेंट पे आपका जो सिंक्रोनाइजिंग जो स्विच है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और जो आपका रनिंग और जो इनकमिंग है मशीन है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। आपके दोनों एक दूसरे से मतलब जो आपका इनकमिंग मशीन है वो रनिंग मशीन के साथ क्या हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोस्कोप। इसका यही फंक्शन है कि ये आप क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को आपके मतलब किसी दो मशीन के सिंक्रोनाइजेशन को चेक करता है। ठीक है, समझ गए।